अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं? ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिटेल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स इस तरह से मिक्स हुए हुए होते हैं कि आप वेरिएबल वाई को एक्सप्लिसिटली सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि क्या होता है, हमारे पास लेट से कोई फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई इस तरह से मर्ज हुए हैं, राइट। अब मैं आपसे कहती हूं कि आप वाई को सेपरेट कीजिए। अब यहां से वाई को सेपरेट करना, y को सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम y कॉमन ले भी लें यहां से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? अगेन x y आ जाता है और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहाँ से y को एक्सप्लिसिटली सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह के फंक्शंस जहां पे हम x और y को, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो अब इस तरह के फंक्शन का हमने डेरिवेटिव्स कैसे लेने? तो इस तरह के फंक्शंस के लिए सबसे पहले हमारे पास चेन रूल मौजूद है। तो चेन रूल हमें हेल्प करेगा इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने में, राइट। अब चेन रूल हमारे पास होता क्या है? प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि चेन रूल क्या है, चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो अभी भी हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में डिफरेंट क्वेश्चंस मौजूद है जिसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद है जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 बहुत सिंपल सा है, पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमारे पास फंक्शन क्या है? वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों इम्प्लिसिट फंक्शन है? कि आप y को सेपरेटली नहीं लिख सकते इन टर्म्स ऑफ x। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये है कि फर्स्टली वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमने बोथ साइड पे ले लिया, टी बाय एक्स के रिस्पेक्ट से हमने निकालना है। तो वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x, और लेफ्ट साइड पे भी डी अपॉन डी एक्स जीरो पे, जो कि ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं और उसके डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो इंडिविजुअली हम सब के साथ डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वाई क्यूब के साथ भी, फिर 3 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स किस पे इंप्लीमेंट होगा? जस्ट वाई पे। और यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किस पे इंप्लीमेंट होगा? जस्ट एक्स पे। और इस साइड पे तो जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने वाई क्यूब का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लूं तो ये मेरे पास हो जाता है 3y स्क्वायर। लेकिन चूंकि मुझे x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल मुझे यहाँ पे dy अपॉन dx भी मेंशन करना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 dy अपॉन dx, और ये dx अपॉन dx ही है यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल होके ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम dy अपॉन dx को सेपरेट कर लेते हैं, और वो कैसे सेपरेट होगा? dy बाई dx को कॉमन ले लिया हमने। फर्स्ट टर्म में हमारे पास रह गया 3y स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में रह गया -3, और जब 2 उस साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आके ये हो जाएगा 3, अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से भी तो y स्क्वायर -1।
ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ये माइनस खत्म करने के लिए अगर मैं नीचे वाली टर्म में से भी माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2/-3, और यहाँ से ये -y² हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हमने कर दिया, तो dy/dx किसके इक्वल हो गया, 2/3 1 - y²। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कि अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो ये याद रखना है कि अगर y फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो साथ में dy/dx भी लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। स्टूडेंट्स 3.4 का ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसपे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4, और फंक्शन क्या गिवन है, x² + y² + 4x + 6y - 12 = 0। अब ये हमारा फंक्शन है और हमें इस फंक्शन का निकालना है डेरिवेटिव, और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप इसमें से y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि y जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, उसको आप इंडिपेंडेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d/dx, और साथ में बोथ साइड पे हमने डेरिवेटिव मेंशन कर दिया, 4x + 6y - 12, और इस साइड पे भी d/dx = 0। d/dx 0 पे भी इंप्लीमेंट होगा, जो कि ऑब्वियसली 0 ही आएगा यहाँ से। तो अब ये हम इंडिविजुअली हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका रूल है कि अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और बाहर डेरिवेटिव लगा हुआ है, तो आप इन सब फंक्शन के साथ सेपरेटली डेरिवेटिव लगा दीजिए। d/dx y² के साथ, फिर 4 तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, d/dx और अंदर x है, 6 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और d/dx और सिर्फ y है, और 12 का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और 0 का डेरिवेटिव भी 0 ही हो जाएगा, राइट। अब x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ही लेना है, तो ये तो सिंपली 2x हो जाएगा। अब ये y² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो यहाँ पे हम चेन रूल इंप्लीमेंट करते हैं। किस तरह से हो जाएगा, 2y और साथ में dy/dx मौजूद रहेगा। क्यों मौजूद रहेगा, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, जबकि फंक्शन है y का, और यहाँ पे 4 dx/dx कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 dy/dx मौजूद रहेगा = 0। अब ये dy/dx हम कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से 2y निकलेगा, और इस वाले टर्म से जस्ट +6 आएगा, और -4 ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, +4 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा, 2x लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और 2x + 4, यानी कि ये दोनों टर्म माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके। अब फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब dy/dx, और इस साइड पे है -2x + 4, अब ये किससे डिवाइड होगा, 2y + 6, यानी कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास न्यूमरेटर से, x + 2 हो जाएगा,
और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y बचेगा और 6 में से जब 2 कॉमन ले लिया तो 3 रह जाएगा। तो फाइनली जो dy अपॉन dx का आंसर आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। किस तरह से हमने लिया, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के ये स्टेप्स है कि आपको देखना है कि x वेरिएबल है या y वेरिएबल है। अगर x के रिस्पेक्ट से ही ले रहे हैं, x का ही फंक्शन है, तो सिंपल आप डेरिवेटिव ले लीजिए। लेकिन x के रिस्पेक्ट से अगर y का फंक्शन को आप डेरिवेट कर रहे हैं, तो फिर उस पर इस तरह से चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें फंक्शन हमें जो गिवन है वो है y x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x y स्क्वायर प्लस 1। इसका भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास सिंप्लीफाइड फंक्शन बन जाए। y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स। अब इन सारे फंक्शंस को हम एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब डी अपॉन डी एक्स हमने यहाँ पे लिखा, दोनों साइड पे ले लेंगे। और इस साइड पे भी डी अपॉन डी एक्स 0 के लिए। अब हम इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव का रूल है कि अगर फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हो तो आप इंडिविजुअली सब पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डी अपॉन डी एक्स वाई के साथ हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में सिर्फ एक्स रह जाएगा और 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे एक ये फंक्शन है f और ये फंक्शन है g, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और आपको डेरिवेटिव लेना हो तो हम इसका मेथड पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल। वो क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है f और g, आपको लेना है इसका डेरिवेटिव। तो क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरह से इस पे इंप्लीमेंट करते हैं हम, जिसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट, ये f है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x की ही रिस्पेक्ट से लेना है, तो ये हो जाएगा 2x। बीच में आएगा प्लस का साइन क्योंकि फॉर्मूले में प्लस का साइन है। g एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन एज इट इज और y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, राइट। और ये दूसरा dy अपॉन dx एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे दोबारा से इसी तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ये वाला फंक्शन f का है, ये वाला फंक्शन अब g का है। तो पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि x एज इट इज, g का डेरिवेटिव, g का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, बीच में आएगा प्लस का साइन और फिर y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस dx बाई dx ये इक्वल होगा 1 के, इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमने, और सिंप्लीफाई होके क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 2xy और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx
ये है प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये -1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास तीन जगह पे मौजूद है, यानी कि यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहां से हम कॉमन लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहली टर्म से क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर, यानी कि इस टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स पूरा कॉमन, पूरा बाहर चला गया तो सिर्फ +1 रह गया, और थर्ड टर्म में से -2xy, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन बाहर आ गया, और बाकी जो भी टर्म्स बची हैं उसको इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 भी उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, -y² + y² हो जाएगा, और ये -2xy हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बस डी वाई अपॉन डी एक्स रखते हैं, बाकी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरे साइड पे जाके डिवाइड के लिए भेज देते हैं। डिवाइड के लिए भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x² - 2xy, राइट। तो फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y² + 1, प्लस हो रहा है तो चाहे y को पहले लिखें या 1 को पहले लिखें, -2xy डिवाइडेड बाय x² + 1 -2xy। So basically this is the final answer of the given implicit function। जो implicit function हमें given था उसका फाइनल आंसर हमने इस तरह से निकाला है। तो बस ये याद रखना है कि जब भी यहाँ पे हमारे पास y का फंक्शन आ रहा होगा जिस तरह ये है, तो ये dy अपॉन dx उसके साथ रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब इसी क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.4 का ही। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, u² अपॉन a² प्लस b² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, और लिखा हुआ है कि भाई a और b नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है, हमें निकालना है du अपॉन dv। अब इसमें u हमारे पास क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, v पे। इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन पे इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं d अपॉन dv u² अपॉन a² प्लस d अपॉन dv b² अपॉन b², और यहां पे भी लगा देंगे तो d अपॉन dv 1। हम b के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं लेकिन फंक्शन है u का, इट्स मीन कि हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, a कांस्टेंट नंबर है तो 1 अपॉन a² कांस्टेंट नंबर तो बाहर आ गया, सिर्फ u² का डेरिवेटिव लेना है, तो u² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2u हो जाएगा, साथ में du अपॉन dv रहेगा। इसी तरह से 1 अपॉन b² बाहर आ जाएगा, और v का ही डेरिवेटिव है और v का ही फंक्शन है तो जस्ट 2v आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां से हम du अपॉन dv की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, इस तरह से कि ये टर्म दूसरे साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा -2v अपॉन b²। इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, du अपॉन dv इज इक्वल टू -v अपॉन b² तो मौजूद है, लेकिन a² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे u मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके u डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, du अपॉन dv का -a² v डिवाइडेड बाय b² u।
दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है विद रिस्पेक्ट टू v, यानी कि u का डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू v, राइट। दिस इज अ प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। अब सेम यही फंक्शन है और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव किसका, अब v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो आप देखिएगा इन दोनों में कितना फर्क है। यहाँ पे u डिपेंडेंट वेरिएबल है, v इंडिपेंडेंट है। अब मुझे v को डिपेंडेंट करना है और u इंडिपेंडेंट करना है। तो अब सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अब u की रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो ये भी मेरे पास u ही हो जाएगा और ये भी यहाँ पे u ही हो जाएगा। आप जब इसका u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो पहले तो 1/a² बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है। अब u का डेरिवेटिव लेना है, u का ही फंक्शन है तो सिंपल 2u का डेरिवेटिव ले लिया। 2 पावर में था, कोफिशिएंट में आ गया और u की पावर 2 - 1 1 हो गई। अब यहाँ पे चेंज आएगा क्योंकि v का फंक्शन है और डेरिवेटिव ले रहे हैं हम u की रिस्पेक्ट से, तो पहले तो 1/b² बाहर आ जाएगा। अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2v हो जाएगा और साथ में dv/du अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब ये टर्म इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये बचेगा 2v dv/du और ये माइनस में होके 2u/a²। इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब dv/du और इस साइड पे है -u/a²। अब ये b² डिनोमिनेटर में है, उस तरफ आके न्यूमिनेटर में चला जाएगा यानी कि यहाँ पे, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल du/dv का रिजल्ट मेरे पास आया है -u/b² डिवाइडेड बाय a²v। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितना फर्क पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर डिफरेंट हो जाए तो हमारे सॉल्यूशन में कितना फर्क पड़ता है। du/dv का आंसर चेंज आया है और dv/du का आंसर चेंज आया है। तो बहुत मैटर करता है जब भी आप डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का लें तो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर चेक किया करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमने किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, राइट। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन है 3x² - 7y² + 14y - 27 = 0, और पॉइंट भी हमें गिवन है एट पॉइंट -3, 0 पे हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है यहाँ पे, पहले तो ये बात याद रखिए कि स्लोप क्या होता है। बेसिकली अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है और स्लोप निकालना है, इसका मतलब है आपको dy/dx निकालना है, ये आपका स्लोप है। dy/dx की जो भी वैल्यू होगी वो आपका स्लोप ही कंसिडर किया जाएगा। तो अब इस लाइन का dy/dx यानी कि डेरिवेटिव निकालना है और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे d/dx, यहाँ पे मैं टर्म अलग अलग करके लिख देती हूँ, -7 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 भी बाहर आना चाहिए था, d/dx y² रह जाएगा +14 d/dx, यहाँ पे y है और d/dx 27 पे, और दूसरे साइड पे d/dx 0 पे भी अप्लाई होगा। तो 3 तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x,
यहाँ पे -7। अब ये देखिए, डेरिवेटिव मुझे लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन है y का, तो चेन रूल अप्लाई होगा। वाई स्क्वायर है, डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और साथ में dy अपॉन dx, और यहाँ पे +14 dy अपॉन dx। ये भी टर्म जीरो हो गई क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और यहाँ पे भी जीरो का डेरिवेटिव जीरो। 3 2 जा 6x, -7 2 जा 14 y dy अपॉन dx, और यहाँ पे भी +14 dy अपॉन dx इक्वल्स टू जीरो। अब स्टूडेंट यहां से dy बाई dx कॉमन लेना है हमने, 6x तो एज इट इज रहा, माइनस dy अपॉन dx अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा, अगर इसको प्लस के साथ कॉमन लें तो अंदर हमारे पास बचेगा क्या, इस टर्म से 14 आएगा और -14y इक्वल्स टू जीरो। अब ये 6x लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 6x, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगा 14 - 14y। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। बेसिकली दिस इज dy बाई dx, यानी कि स्लोप की वैल्यू है। लेकिन मुझे चूंकि ये वाला पॉइंट भी गिवन था, यानी कि आप x की जगह पे -3 पुट करें और y की जगह पे 0 पुट करें, तो ये वाला स्टेप भी यहाँ पे परफॉर्म करना है। जहां x है हमने -3 पुट करना है, और जहां y है हमने 0 पुट करना है, और इसका फाइनल आंसर हमने निकालना है। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए अब फाइनल आंसर किस तरह से निकलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -6, x की जगह पे हमने पुट कर दिया -3, ये 14 ही है, -14 y की जगह पे पुट कर दिया 0, मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 जा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 14। इसको फर्दर कैंसिल आउट करें, ये हो जाएगा मेरे पास 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9/7। बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व, राइट। अगर हमने स्लोप निकालना है किसी भी ऐसी टेंजेंट लाइन का जो कि किसी कर्व पे बन रही है, तो इस तरह से आप उसका डेरिवेटिव ले लीजिए और डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट लाइन, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। थैंक यू।